Hello guys, welcome back to our new video for Java tutorial series from very basics to the advanced level of coding. इस वीडियो में हम पहली बार लैपटॉप में कोड कर रहे होंगे, पहली बार वीएस कोड को इंस्टॉल करेंगे और फर्स्ट कोड लिखेंगे और हमने जो पढ़ा था कंपाइल टाइम सक्सेस एंड कंपाइल टाइम एरर उसको देखेंगे और हम इसमें बात करेंगे प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स की। सो चलते हैं स्क्रीन पे देखते हैं कैसे आप वीएस कोड इंस्टॉल करोगे और कैसे आप अपना फर्स्ट प्रोग्राम के लिए फाइल बनाओगे। देन आपका फर्स्ट प्रोग्राम फर्स्ट क्लास आप बनाओगे। तो लेट्स गो। सो आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे एक फोल्डर मैंने बना के रखा है जावा और उसके वो मेरा डी ड्राइव के अंदर है। फिर इसमें हमने यहाँ पे डे वन करके और फोल्डर बना लेनी है। उसमें मैं नाम दे दूंगा डे वन और इस फोल्डर को राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन करके यहाँ पे ओपन एक्सपोर्ट करके इसको आप वीएस कोड में ओपन कर सकते हो। मैंने इसको बड़ा करके रखा है जिससे आपको देखने में तो प्रॉब्लम ना हो। एंड आपके पास वीएस कोड इंस्टॉल नहीं है और आपने अभी तक आपको नहीं पता इंस्टॉल कैसे करना है या फिर आपको नहीं पता ये क्या होता है। सो वीएस कोड एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप कोड को लिखते हो, कोई भी फाइल कोई भी एक्सटेंशन का कोड को लिखते हो, उसको रन करते हो और आपको आउटपुट मिलती है। तो आपको वीएस कोड इंस्टॉल करनी हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे आपको फुल स्टेप बताया गया है आप कैसे वीएस कोड को इंस्टॉल कर सकते हो। आफ्टर इंस्टॉलेशन आपका वीएस कोड कुछ ऐसा दिखेगा। आपको यहाँ पे फर्स्ट फाइल बना लेनी है जो कि डे वन नाम का। यहाँ पे जो प्लस आइकन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है और जो फर्स्ट फाइल हम बनाने वाले हैं उसको हम लिखने वाले टेस्ट डॉट जावा। दिस फाइल ऑलवेज शुड हैव एक्सटेंशन डॉट जावा। अगर आप यहाँ पे डॉट जावा का एक्सटेंशन नहीं देंगे तो आपका ये जावा का फाइल नहीं बनेगा, कुछ और फाइल बन जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू यूज डॉट जावा एक्सटेंशन फॉर योर फाइल। हमने पहले भी थियरी में बात किया इसके बारे में। तो फाइल का नाम हमने दिया टेस्ट डॉट जावा। फिर जब इसको एंटर करोगे, जब आप इसको एंटर करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा फाइल खुल जाएगा जहाँ पे आपको कोड लिखने के लिए आप लिख सकते हो। जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक जे का सिंबल है और यहाँ पे लिखा है टेस्ट डॉट जावा। अभी फर्स्ट हमने एक चीज सीखेंगे जो कि है क्लास बनाना। क्लास बनाने का सिंपल सा सिंटेक्स है। क्लास एक कीवर्ड है, क्लास को लिख के आप क्लास का नाम जो कि आपका फाइल का नाम है टेस्ट उसको लिखना। देन ओपन करली ब्रेसेस को एंटर कर देना। सो आपका क्लास क्रिएट हो जाएगा और ये क्लास जो नेम जो है वो आपका फाइल नेम के सेम होना, जो आपका फाइल नेम वो आपका क्लास नेम होना। सो ये आपने एक पहला क्लास क्रिएट कर लिया। फिर आपको फिर आपको प्रेस करना है कंट्रोल जे। सो आपके यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। टर्मिनल पे आपको ये जो क्लास है जो मैंने अभी इस जो फाइल पे बनाया है उस क्लास को हम एग्जीक्यूट करेंगे जो कि कंपाइल करेंगे। तो लेट्स कंपाइल। फॉर कंपाइलेशन वी हैव द कमांड एज जावा सी फाइल नेम दैट इज टेस्ट डॉट जावा। जब इसको क्लिक करते हो तो देखिए कंपाइल टाइम हो गया, सक्सेस हो गया, सीटीएस विदाउट एनी एरर। ये कंपाइल हो गया, सब वापस आपको रिटर्न मिल गया ये। सो आफ्टर कंपाइलेशन अगर कंपाइल टाइम एरर नहीं आता है तो आपको उसको रन करना होता है जो कि कंपाइल टाइम होता है जो कि हम लिखते हैं जो कि जावा देन क्लास नेम। सो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, हमने बात किया था जब जावा कंपाइलेशन कंपाइल करते हैं कोड को सो एक डॉट क्लास फाइल बनती है। जो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली एक डॉट क्लास फाइल बन चुकी है। तो वो डॉट क्लास फाइल को आपको कॉल करना है और डॉट क्लास फाइल का नाम भी टेस्ट डॉट क्लास ही होता है। सो नेक्स्ट जब आप जावा करके उस क्लास नेम को कॉल करोगे दैट इज सेम टेस्ट और आप एंटर करोगे सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरर आया है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास टेस्ट। मेथड क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे, मेन मेथड क्या होता है वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। अब बस आप देखो कि इसमें हम कंपाइल टाइम सक्सेस तो मिला है बट रन टाइम एरर मिला है। इसके लिए आपको क्लास के अंदर एक मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा जो कि मेन मेथड। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक void मेन और स्ट्रिंग का एस कैपिटल रखते हुए फिर ये एरे ऑपरेटर आर्गुमेंट फिर से कर्ली ब्रेसेस। दिस कर्ली ब्रेसेस मीन करता है कि इस पर्टिकुलर मेथड या पर्टिकुलर क्लास का ये जो ब्लॉक्स है इसके अंदर जो लिखोगे वो इस पर्टिकुलर क्लास का कंटेंट होगा। सेम ये कर्ली ब्रेसेस डिफाइन करता है ये पर्टिकुलर मेथड का क्या कौन सा ब्लॉक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक मेथड मेंशन किया है मेन मेथड। अब इसको रन करेंगे वापस जावा सी टेस्ट डॉट जावा अगेन फिर जावा टेस्ट। जैसे हमने रन किया कंपाइल का सक्सेस हो गया, साथ में कंपाइल रन टाइम सक्सेस भी हो गया बट देयर इज नो आउटपुट। हमने दोनों सक्सेस मिल गया, कंपाइल का सक्सेस स्टेज वन स्टेज टू दोनों क्लियर हो गया बट यहाँ पे अभी तक कोई आउटपुट नहीं मिला। सो दिस इज अगर आप खाली क्लास बनाते हो उसको एग्जीक्यूट करते हो सो यू विल गेट अ कंपाइल टाइम सक्सेस बट रन टाइम एरर। बट उसके अंदर मेन मेथड को डिफाइन करते हो तो कंपाइल टाइम सक्सेस एज वेल एज कंपाइल टाइम्स रन टाइम सक्सेस भी आपको मिलती है। सो what is this method, what is this class, these are all the keywords or many identifiers in java। वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो कि टोकन। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमने एक चीज लिखा है स्ट्रिंग का एस कैपिटल देन क्लास का स्मॉल पी का स्मॉल पी इसका स्मॉल एस एंड अगर मैं यहाँ पे क्लास का सी को कैपिटल कर दूं सो इट विल हैव एरर बिकॉज दिस विल ओनली कंटेन सी का स्मॉल सी।
इसका मतलब जावा जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव इन द सेंस, अगर आपने कैपिटल ए लिखा है और एक स्मॉल ए लिखा है, दोनों का मतलब अलग होगा। दिस टू मीन्स डिफरेंट इन जावा। सो केस सेंसिटिव इन द सेंस, जो चीज स्मॉल लेटर में आपको स्मॉल लेटर पे लिखनी पड़ेगी, स्पेशली कीवर्ड्स, और जो चीज कैपिटल लेटर है वो आपको कैपिटल लेटर में ही देनी पड़ेगी। दैट इज रूल फॉर जावा। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंटिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ, जब आप ये दो डबल स्लैश देते हो तो आप यहाँ पे कमेंट लिखते हो। कमेंट इज नथिंग बट द ब्लॉक्स ऑफ कोड विच इज इग्नोर्ड बाय जावा कंपाइलर। ये जो ब्लॉक ऑफ कोड आप लिखते हो वो जावा कंपाइलर कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है, जो रन नहीं होता और कोई एरर भी पैदा नहीं करता है। सो दिस डबल फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हम बात करने वाले प्रिंटिंग स्टेटमेंट की। प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स, सो जावा में हमारे पास दो तरह के प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो प्रिंट एलन। सो आपको इसको स्मॉल में लिखना है, प्रिंट एलन, एंड जो सेकंड है वो आपका है प्रिंट। सो क्या डिफरेंस है इन दोनों प्रिंटिंग स्टेटमेंट में? सो फर्स्ट का सिंटेक्स देखते हैं, आप प्रिंटिंग स्टेटमेंट देते कैसे हो प्रोग्राम में। सिंटेक्स आपको लिखना पड़ेगा। तो हम पहले बात करेंगे प्रिंट एलन स्टेटमेंट के बारे में। तो उसका जो सिंटेक्स है वो होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा हम बाद में पढ़ेंगे क्या डेटा क्या होता है, अब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज डेटा। सो प्रिंट एलन जब हमने यूज करते हैं तो डेटा के बीच सामने देखिए हम एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया है। सो प्रिंट स्टेटमेंट पे अगर आप अंदर कुछ नहीं भी देते हो डेटा, मतलब ऑप्शनल होता है ये, अगर डेटा इंसर्ट नहीं भी होता है तो इट वोंट क्रिएट एनी एरर। सो डेटा इज ऑप्शनल प्रिंट स्टेटमेंट, आप दो या ना दो इट विल रन। ओके, एंड दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज व्हाट, जब जब आप मल्टीपल लाइंस ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट देते हो और वो प्रिंट लाइन स्टेटमेंट यूज करके होता है, तो उसके अंदर का जो डेटा होता है लाइन बाय लाइन प्रिंट होता है। बाद में हम देखते हैं कैसे होता है, बट ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका सिंटेक्स है, प्रिंट स्टेटमेंट है। एंड देन उसके अंदर डेटा जो कि ऑप्शनल होता है, यू कैन गिव और नॉट। सेम फॉर नाउ विल सी द सिंटेक्स फॉर प्रिंट स्टेटमेंट। सो सेम चीज मैंने कॉपी किया यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे मैंने कॉपी किया है। अब ये जो स्टेटमेंट ये जो है वो प्रिंट सेम, अब ये जो है वो प्रिंट के लिए है, और ये सेम सिंटैक्स कैरी करता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, बट इंस्टेड ऑफ एलन आपको यहाँ सिर्फ देना है प्रिंट। और इस केस में जो डेटा होता है वो आपका ऑप्शनल नहीं होता, वो आपका होता है पर मैंडेटरी। आपको यहाँ पे डेटा डाल देना ही पड़ेगा, कुछ प्रिंट का स्टेटमेंट डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल शो एन एरर। सो मेन डिफरेंस, प्रिंट एलन, फॉर प्रिंट एलन डेटा इज optional, but for print statement data is mandatory. Here also we use s as capital because this is case sensitive. Whatever is capital you have to give as capital. Next अब देखते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं कोड के अंदर। इसको मैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा तो सारे के सारे लाइन एक साथ कमेंट हो जाएंगे। अब वापस हम कोड में आते हैं, और अब अभी हम जो मेन मेथड है उसके अंदर अब एक लिखेंगे सिस्टम, जिसको आप एस वाई एस लिखोगे तभी आपका फुल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वो आ जाएगा। फिर डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर हम लिखेंगे इधर हेलो। सो जब हम उसको हेलो लिखते हैं, सो देखिए कोई एरर इसमें शो नहीं होगा। हमने ये जो डेटा है स्ट्रिंग टाइप डेटा है, और प्रिंट एलन जो प्रिंट स्टेटमेंट में हम उसको यूज करके यहाँ पे लिखा है हेलो। नाउ इसको हम रन करेंगे, सेम चीज जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जो कि कंपाइलेशन कमांड है, हम जो सिंटर करते हैं। फिर जावा देखिए कंपाइल टाइम सक्सेस हुआ है, देन कंपाइल टाइम रन टाइम के लिए जावा टेस्ट जब एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज प्रिंट हुआ है हेलो। बट हमने एक सिंगल स्टेटमेंट दिया है, सिंगल प्रिंट वेरिएबल दिया है, इसलिए वो एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। अब इस चीज को हम वापस देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे देव। जब यहाँ पे हम लिखेंगे देव। नाउ सेम थिंग यू कंपाइल इट अगेन, जब हम इसको कंपाइल वापस कंपाइल करेंगे, देखिए हेलो देन देव अलग अलग लाइन लाइन पे आ रहा है कि दोनों हमने यूज किया प्रिंट एलन स्टेटमेंट यूज करके। सो जितना भी डेटा होगा वो लाइन बाय लाइन प्रिंट होगा। दिस इज द डिफरेंस फॉर प्रिंट एलन। एंड अगर हम इस पे डेटा नहीं भी दे, हम अगर ये कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट पे डेटा नहीं भी दे, फिर भी अगर उसको रन करें, देखिए ये प्रिंट हो गया एंड नथिंग इज प्रिंटेड, जस्ट प्रिंटेड अ नल स्ट्रिंग का, या फिर जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है नल। सो ये कुछ प्रिंट नहीं किया, बट जो प्रिंट एलन स्टेटमेंट है करके स्पेस इसमें दे दिया। ओके, नाउ हम बात करते हैं सेम चीज को हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके। जब हम इसको जब हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे इसमें, सो यहाँ पे आपको डेटा मैंडेटरी होता है। जब इसको प्रिंट एलिमेंट की जगह आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट, और उसके अंदर फिर सेम लिखेंगे हेलो। हेलो लिख के फिर सेम और एक लाइन सेम लिखेंगे, इस चीज जो था हेलो नाम का, उसको हम लिखेंगे अभी देव। अब मेन बात यहाँ पे आती है, यहाँ पे आपको एक स्पेस देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये जो दोनों प्रिंट होंगे वो साथ में कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, मींस बिना स्पेस का प्रिंट हुआ। या फिर आप यहाँ पे एक स्पेस दे दो, या फिर आप यहाँ पे एक स्पेस दे दो, बट एक स्पेस जरूरी है। सेम चीज को फिर से रन करते हैं।
When you run this program again, so Java C test dot Java then Java test. See, जब हमने प्रिंट एल स्टेटमेंट यूज किया है, सो वहां पे जो दो लाइंस है उस लाइन लाइन बाय लाइन प्रिंट हुआ है, बट प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से जो ये दोनों लाइन बाय लाइन नहीं, ये दोनों प्रिंट हुआ है एक सिंगल लाइन पे। दिस आर द कॉमन डिफरेंस इन प्रिंट एल स्टेटमेंट। सो आज हमने पढ़ा कि कौन से दो तरीके के जावा में प्रिंट स्टेटमेंट्स होते हैं एंड उसको कैसे हम यूज करते हैं। ये आपका सिंटेक्स, और सर आपको क्लास बनाना है तो दिस इज द सिंटेक्स फॉर क्लास। आपको कोई भी क्लास ऐसे ही बनेगा और आप इसको install VS Code, run this program, try to use this println and print statement with data and without data. In next video, we'll start with our very first chapter of Java, that is tokens, जो कि main फर्स्ट चैप्टर है जावा का। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेस वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया, तो जल्दी से कर लो। ऐसी वीडियोस जावा का प्रोग्राम्स आते रहेंगे, आप सीखते रहोगे इजी तरीके से। एंड बी प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट जॉब इन योर लाइफ बाय लर्निंग सम स्किल्स। We'll see you in the next video. Till then, bye bye. Again, my name is Dave and welcome to our channel, The Live Engineers.